सेबी मरीज पर हाजरात करना। जी हाँ, ये अमल उन तमाम आमलीन हजरात के लिए है जो हाजरात का कोई ऐसा अमल ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से मरीज के ऊपर प्रॉपर हाजरात हो सकें और वो मरीज का इलाज कर सकें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, आज का ये अमल उन तमाम आमलीन हजरात के लिए है जो किसी अच्छे हाजरात के अमल की तलाश में हैं। वो ये चाहते हैं कि जब मरीज कोई इनके पास आए और वो उसके ऊपर हाजरात करना चाहें तो फौरन हाजरात हो जाएं, हाजरात उनका जवाब दें और उसके बाद वो उस मरीज की जान भी छोड़ दें, उसका इलाज भी कर सकें। तो ये एक अमल में दो मजे हैं दोस्तों, यानी कि आप इस अमल की वजह से मरीज के ऊपर हाजरात भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। बफजल अल्लाह, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। जब अल्लाह करीम का साथ हो, अल्लाह करीम की रहमत हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हो हम पर, मौला अली का सदका हो, तो काम हो जाते हैं। तो इस अमल को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस अमल की बदौलत ना सिर्फ आप मरीज के ऊपर हाजरात कर सकेंगे बल्कि उनका इलाज भी कर सकेंगे। जो असेब, जो चीज़ मरीज के ऊपर हाजिर होगी, याद रखिएगा ये अमल सिर्फ और सिर्फ असेब ज़दा मरीजों के लिए है। जिनके ऊपर असेब के असरात हैं, जिन्नात के असरात हैं, भूत परी के असरात हैं, उनके ऊपर ये अमल फौरन काम करेगा दोस्तों। जादू के अमराज के लिए ये हाजरात नहीं है। तो इस अमल का तरीका क्या है? इस अमल को आपने नौचंदी जुमेरात, जैसा कि जिलहज का चांद नजर आ रहा है, जिलहज के चांद में आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है रोजाना 111 मरतबा, सिर्फ 11 दिन। यानी कि जिस दिन जिलहज का चांद नजर आता है आप इस अमल को शुरू कर लें और जिस दिन ईद होगी, ईद की रात को आप आखिरी मरतबा इस अमल को पढ़ेंगे, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ये अमल बहुत खास है, बहुत ही मुजर्रब है। पुराने से पुराने असेब ज़दा मरीज के ऊपर भी फौरन हाजरात हो जाती हैं। नया मरीज हो या कोई ज़िद्दी किस्म का असेब उसके ऊपर मुसल्लत हो, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत हर किस्म की हाजरात उस मरीज के ऊपर खुल जाती हैं। ये हाजरात आपको जवाब देती हैं, आप इनका इलाज कर सकते, इनको जला सकते हैं, इनका खात्मा कर सकते हैं या इनको कौला करार करा के आप वापस भेज सकते हैं। वो आपकी स्वाबदीद पर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस अमल की ज़कात सिर्फ 11 दिनों की है और ये अमल मुब्तदी हजरात, यानी कि ऐसे लोग जो यूट्यूब से वीडियो देखकर या बिना उस्ताद की इजाज़त के इस अमल को हरगिज़ हरगिज़ मत करें। इस अमल को अगर आपने मेरी इजाज़त लेकर करना है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 030047877587 या 0306759655 पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस अमल की इजाज़त ले सकते हैं। अगर आप इसको निगरानी में और रहनुमाई के साथ करना चाहें तो इसका एक मकबूल और मुनासिब हदिया होगा, जिसके बाद आपको इसकी मुकम्मल रहनुमाई और इजाज़त और निगरानी फराहम की जाएगी दोस्तों। तो अमल की तरफ वापस लौटते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये अमल आपने, जी हाँ, सिर्फ आपने रोजाना 111 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। इस अमल को अगर निगरानी और इजाजत के साथ करते हैं तो 7 दिन, अगर वैसे आप करना चाहते हैं तो 11 दिन इसकी ज़कात होगी। जब आप अमल पढ़ लें उसके बाद जब भी कभी मरीज आपके पास आए तो आप उसके ऊपर इस अमल को, जी हाँ, इस अमल को आपने 11 मरतबा पढ़कर दम करना है। 11-11 मरतबा के अगर जब आप 3 दम करेंगे तो तीसरे दम के ऊपर मरीज के ऊपर हाजिरी खुल जाएगी दोस्तों। आप उस मरीज के ऊपर जो भी असेब मुसल्लत होगा, जो भी उसके ऊपर काबू करके मरीज को बैठा है, जो भी असेब, आप उससे बातचीत कर सकेंगे, आप उससे कौलो करार कर ले सकेंगे, आप उसको जला सकेंगे। ये आपकी स्वाबदीद है। तो अमल है दोस्तों, अज़्ज़मतु अलैकुम व अक़समतु अलैकुम या अब्दुर रहमान या अब्दुस समद या अब्दुल वाहिद। अज़्ज़मतु अलैकुम व अक़समतु अलैकुम या अब्दुर रहमान या अब्दुस समद या अब्दुल वाहिद बिहक़्क़ि हज़रत मीरा मुहियुद्दीन, हज़रत मीरा मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी, अजिब्बो या जिब्राइलो, अजिब्बो या दरदाइलो, अजिब्बो या रफ़्तमाइलो, अजिब्बो या तनकफ़इलो, बहक़्क़ि या बदूह, हमनन व शय्यन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व बिहक़्क़ि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हाज़िर शू हाज़िर शू हाज़िर शू। 11 दफ़ा आप इस अमल को पढ़ेंगे। अमल दोबारा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़मतु अलैकुम व अक़समतु अलैकुम या अब्दुर रहमान या अब्दुस समद या अब्दुल वाहिद बिहक़्क़ि हज़रत मीरा मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी, अजिब्बो या जिब्राइलो, अजिब्बो या दरदाइलो, अजिब्बो या रफ़्तमाइलो, अजिब्बो या तनकफ़इलो, बिहक़्क़ि या बदूह, हमनन व शय्यन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व बिहक़्क़ि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हाज़िर शू हाज़िर शू हाज़िर शू। ये अमल है दोस्तों। इस अमल को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। मरीज के ऊपर 3 फूंके मारनी है, फिर 11 दफा पढ़ेंगे, 3 फूंके मारेंगे, फिर 11 दफा पढ़ेंगे, 3 फूंके मारेंगे। इस 11-11 दफा की 3 फूंकों के दौरान ही उस मरीज पर हाजरात शुरू हो जाएंगे। जब उस मरीज के ऊपर हाजरात शुरू हो जाए
تو آپ اس مریض سے بات کریں، جو بھی اسیب اس کے اوپر مسلط ہوگا اس سے بات کریں، اور بات کرنے کے بعد آپ اس سے قول و قرار لیں۔ اگر تو وہ مریض کی جان چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس چیز کا وہ عہد دیتا ہے کہ دوبارہ آ کر وہ مریض کو تنگ نہیں کرے گا، تو اسے قول و قرار لے کر اس کو چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ اگر تو وہ تنگ کرے گا، اگر وہ نہیں جاتا یا وہ آپ کی بات نہیں سنتا، تو آپ نے اسی مریض کے بالوں کو ایسے اپنی 3 انگلیاں پکڑ لینا ہے، بالوں کو، مریض کو تکلیف نہ دیں کا خدا را۔ آپ نے یہ پکڑ کے بال اس کے، پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ عظمت علیکم واقسمت علیکم یا عبد الرحمن یا عبد الصمد یا عبد الواحد بحق کے حضرت میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی، اجبو یا جبرائیل جبو یا دردائیل جبو یا رفتمائیل جبو یا تنکفیل بحق یا بدو حمنن و شیئن بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ اب یہاں پہ حاضر شو کی بجائے آپ نے دفع شو یا ختم شو، ختم شو ختم شو ختم شو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند بار ہی پڑھنے سے وہ اسیب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بلا وجہ ان مخلوقات کو جلانا، ان کو ختم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ان سے قول و قرار لیں، اگر بہت زیادہ شریر جن ہے، ابلیس ہے، شیطانی اسیب ہے، تو اس کو جلا دیں۔ ادروائز اس سے پوچھیں کہ کس وجہ سے مسلط ہوا اس مریض کے اوپر، اس نے کیا غلطی کی یا کیا وجہ ہے، اس کا مداوع کر کے آپ اس کو قول و قرار لے کے اس مریض سے ریلیز کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ عمل تھا، اس کی تمام پیچیدگیاں، اس کی تمام باریکیاں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ عمل صرف عاملین حضرات کے لیے ہے جو ایک اچھی حاضری کی تلاش میں ہے۔ اگر کوئی نیا شخص اس کو کرنا چاہتا ہے جو پہلے حاضرات نہیں کرتا، تو اس کو لازم ہے کہ وہ مجھ سے اجازت لے، میری رہنمائی اور نگرانی میں اس عمل کو کرے جو ایک معقول ہدیے کے ساتھ منسلک ہے، مشروط ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو 7 دن کرنے سے آپ کی حاضرات پرفیکٹ ہو جائیں گی، کھلنے لگ پڑیں گی، اور آپ مریض کے اوپر حاضرات کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارا تابع دار اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ پاک کا فرما بردار بنائے، نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اور اس ملک پاکستان کا حفیظ و نگہبان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے کرم کرے اور ہمیں تمام قسم کی آفات و بلیات سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ نگہبان۔